नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने खोटा की सीरीज़ लगभग कंप्लीट कर ली है। खोटा में जो है आपका व्याकरण का सेक्शन बाकी था। कुछ लोगों की डिमांड थी कि हाँ, व्याकरण के जो है आप सेक्शन को कंप्लीट कराइए, तो मेरे वैसे ही फ्रेंड्स के लिए ये वीडियोज़ मैं बना रही हूँ जिन लोगों ने डिमांड की थी उनके कहने पर। तो खोटा भाषा जो है उसका व्याकरण हमने पढ़ना शुरू किया था। लास्ट टाइम जो है हमने कारक पढ़ा था, लेकिन शुरुआत हमें जो है खोटा भाषा का सामान्य परिचय से करना चाहिए था कि आखिर खोटा भाषा है क्या। तो आपकी जो है व्याकरण वाली जो जितनी भी बची हुई सेक्शन है वो जो है आगे आने वाले 4-5-6 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगी। और आप भी जो है एग्ज़ाम की ज़ोर शोर से तैयारी करें। एग्ज़ाम जो है अब अपने तय समय पर हो जाएंगे, तो आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। आइए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं खोटा भाषा का सामान्य परिचय। तो इसमें हम जानेंगे कि आखिर खोटा भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या किस शब्द का उच्चारण जो है ऊंचा करना होता है, नीचा करना होता है, कौन से शब्द इसमें होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वही सब हम देखेंगे। देखिए, ये जो है जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये डॉक्टर बी एन ओहदार द्वारा लिखी गई बुक है। डॉक्टर बी एन ओहदार द्वारा लिखी गई बुक, और इसके पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो झारखंड एक बहुप्रजातीय, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक राज्य है। सही भी बात है, झारखंड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे लोग यहाँ, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और बहुत सारी संस्कृति भी यहाँ पर है। झारखंड में 3 प्रजाति, प्रोटो ऑक्ट्रोलॉइड, द्रविड़ और आर्य प्रजाति के लोग रहते हैं। देखिए, प्रजाति का विभेदीकरण जो है अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने किस आधार पर कर दिया? तो लोगों के दिखने, कद काठी के आकार पर जो है, नाक कान की जो व्यवस्था है कद काठी के लोग वैसे जो है उसी पर जो है इनका विभेदीकरण कर दिया। अगर लोग जो है चपटे, जैसे संथाल जो जनजाति होती है वो उनकी कद प्रायः छोटी ही होती है, उनके बाल जो है घुंघराले होते हैं, नाक चपटी होती है, सिर जो है वो चपटा होता है। तो इसी तरह वो लोग विभेदीकरण कर दिया। आर्य को जो है आर्य को बना दिया कि इनकी नाक लंबी होती है, ये प्रायः जो है लंबे होते हैं, और ऐसी कद काठी के आकार पर ये लोग पूरे भारत का विभेदीकरण कर दिए। पूरे भारत को 3 प्रजाति जो है झारखंड में 3 प्रजाति को बांट दिए, प्रोटो ऑक्ट्रोलॉइड, द्रविड़ और आर्य प्रजाति। अब इनमें भी जो है 3 भाषा परिवार के लोग रहते हैं। तो कौन कौन से? ऑस्ट्रिक जो है इसमें आग्नेय मुंडा परिवार आते हैं, और द्रविड़ एवं भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। सही भी बात है, अगर आपसे पूछे झारखंड में कितनी भाषा परिवार की बात की जाती है तो 3। कौन कौन से? तो ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य। अब ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं, ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं जो हैं मुंडारी होती है, संथाली होती है, हो होती है और खड़िया होती है। और द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो कुड़ुक आती है और मोल्टो आती है। आगे है खोटा में कुड़ुक भाषा के शब्द सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। खोटा जो लैंग्वेज है, अगर उसमें सबसे ज़्यादा किसी लैंग्वेज का वर्ड पाया जाता है तो वो कुड़ुक है। उसके बाद जो है भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा सदानी नाम से जानी जाती है। भारतीय आर्य की जो लैंग्वेज होती है वो सदानी नाम से जानी जाती है। यहाँ के जो आदिवासियों की लैंग्वेज है वो तो आदिवासियों की लैंग्वेज हो गई, और उनसे जुड़ने के लिए जो जिस भाषा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सदानी के नाम से जाना जाती है। सदानी में अभी बताएंगे आगे आपको क्या क्या होती है। सदानी गैर जनजातीय समुदाय की भाषा है। जो लोग यहाँ के जनजाति नहीं है और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम गैर जनजातीय भाषा कह देंगे। सदानी भाषाएं जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच संपर्क भाषा का काम करती है। सदान वैसे गैर जनजातीय समुदाय हैं जिनका सैकड़ों हजारों साल से झारखंड में रहने का प्रमाण मिलता है। सदान जो है वो झारखंड में रहने का तो प्रमाण मिलता है, लेकिन यहाँ के मूल जनजाति नहीं है, बाहर से आए हैं और उन मूल जनजातियों के थोड़े बाद आए हैं, इसलिए जो है, लेकिन रह बहुत साल से रहे हैं यहाँ पर झारखंड में, इसलिए जो है इन्हें सदान कहा गया। सदानी की 4 सदस्य भाषाएं हैं। तो ये 4 सदस्य भाषाएं कौन कौन सी है? खोरठा, कुरमाली, नागपुरी एवं पंचपरगनिया। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। सदानी की 4 प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन सी? खोरठा, कुरमाली, नागपुरी एवं पंचपरगनिया। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंचपरगनिया। खोरठा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडलों में बोली जाती है। उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना एवं पलामू प्रमंडल के सभी जिलों में बोली जाती है। तो ये 3 प्रमंडल में बोली जाती है। अब 3 प्रमंडल में जो है 16 जिले हो गए इन तीनों प्रमंडलों को जोड़कर। रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, लातेहार, पलामू एवं गढ़वा में बोली जाती है।
अगर आप इनमें से किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, इन सारे सेक्शन के किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आगे है शिव दयाल सिंह शिवदीप के अनुसार खोरठा भाषा का क्षेत्र 31,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। ए.के. झा एवं कृष्णचंद्र दास आला का मानना है कि खोरठा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। लीजिए, ए.के. झा जी जो हैं आर्य से, पता नहीं आर्य से तो वो चिढ़ते ही थे, आप खोरठा भाषाभाषी को अनार्य कहते थे, और ये जो है इनको सिंधु घाटी सभ्यता वाला बता दिए कि खोरठा भाषाभाषी जो है ना वो सिंधु घाटी। अगर ऐसी बात है तब तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनसे भी पुराने खोरठावासी हुए। तो आगे अब ये लेखकों का मत है, इसमें हम और आप क्या कह सकते हैं। झारखंडी भाषाएं में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, तो इनको द्वितीय भाषा का दर्जा मिला है। मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुडुक, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, बंगला तथा उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। खोरठा भाषा की पढ़ाई माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर यानी एमए तक की कक्षाओं में होती है। खोरठा भाषा के 6 क्षेत्रीय भेद हैं। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आएंगे मैं आपको ज़रूर बता दूंगी कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। अब मैंने आपको सदानी की 4 भाषाएं बताई इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट थी। अब खोरठा भाषा के जो हैं वो 6 क्षेत्रीय भेद हैं। कौन कौन सी, तो सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, पारनदिया या हजरबगिया एवं संथाल परगनिया। ये 6 क्षेत्रीय भेद जो हैं, इसमें जो है आप अगर अलग अलग जगह जाएंगे तो आप अगर संथाल परगना का खोरठा देखेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा जो है हजारीबाग वाले खोरठा से। बोलेंगे दोनों खोरठा ही, समझेंगे दोनों की बातें, लेकिन क्षेत्र का थोड़ा सा प्रभाव हो जाता है। अब जैसे संथाल परगना वाले जो होते हैं खोरठा बोलते हैं, संथाल परगना जो क्षेत्र है वो बंगाल से सटा हुआ है, उसमें बंगाल का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है तो थोड़ा मिक्स हो जाता है लैंग्वेज। उसी तरह हजारीबाग जो है उधर का कुछ और ही भाषा होगा, तो उधर जिस भाषा का ज़्यादा चलता होगा उसका प्रभाव भी खोरठा पर पड़ गया होगा। उसके भी वर्ड्स जो होते हैं वो खोरठा में मिक्स होकर बोले जाते होंगे। आप अपने घर में जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अगर खोरठा ना यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप भोजपुरी यूज़ करते हैं, अगर आप भोजपुरी यूज़ करते हैं और आप जहाँ कहीं के भी भोजपुरी बोलते हैं, भाषाभाषी हैं, अगर आप भोजपुरी बोल रहे हैं और आरा वालों का भोजपुरी सुनिएगा, उसके बाद आरा की भोजपुरी कुछ अलग ही होती है। आरा का छोड़िए, आरा जाइए बनारस की भोजपुरी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही क्षेत्र का जो है असर पड़ता है भाषा पे। इसी तरह खोरठा भाषा को जो है 6 क्षेत्रीय भेद में बांट दिया गया है। 6 क्षेत्रीय भेद एक बार फिर से देख लेते हैं। सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, हजरबगिया एवं संथाल परगनिया। अब सिखरिया में जो है बंगला का प्रभाव है। प्रश्नवाचक शब्द की जो है बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय गुला, गुलीन, गुलैन का प्रयोग होते हैं। बंगला स्वर ध्वनि तथा कतिपय बंगला के शब्द पाए जाते हैं। अब जहाँ पे ज़्यादा जो भाषाभाषी है उनमें तो पाए ही जाते हैं। हिंदी भी बोलते बोलते जो है हम लोग अंग्रेजी के कई वाक्यों का जो है कई वर्ड्स के जो है इस्तेमाल करते हैं। बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार के मध्य चास, चंदन कियारी, बोकारो, जैना मोड़ के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। आगे है गोलवारी। ये तो सिखरिया की बात हो गई, सिखरिया में बंगला का प्रभाव होता है। गोलवारी जो है पेटरवार से लेकर पूरे गोला प्रखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार है। गोलवारी में प्रश्नवाचक शब्द कीना और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय गुलिन, गुलैन का प्रयोग होता है। गुलिन, गुलैन तो पिछले आपके सिखरिया में भी होता था। पुरुषवाचक सर्वनाम मो यानी मैं तथा सहायक क्रिया आहे का किंचित प्रयोग पाया जाता है, बहुत कम प्रयोग पाया जाता है। आगे है रामगढ़िया। गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द का और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय ऐन वैन का प्रयोग होता है। आगे है देशवाली जो है इसे खेरवारी भी कहा जाता है। खरवार जनजाति जो होती है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है खेरवारी में किंचित मात्रा में मगही एवं भोजपुरी का प्रभाव जो है शब्द स्तर पर पाया जाता है। पतरातू प्रखंड की पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिले तक इसकी सीमा है, अर्थात पलामू प्रमंडल की भाषा देशवाली खोरठा है। देशवाली में जो है थोड़ा बहुत भोजपुरी का भी प्रभाव होता है। आगे है पारनदिया इसके अंतर्गत हजारीबाग एवं चतरा जिले आते हैं। इसमें मगही भाषा का प्रभाव पाया जाता है और इसे हजरबगिया भी कहते हैं। आगे है संथाल परगनिया। तो संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों में इस क्षेत्रीय रूप के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैथिली और अंगिका का प्रभाव पड़ता है। संथाल परगना प्रमंडल जो है भागलपुर जिला से भी सटा है, बिहार के तरफ अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है मैथिली और अंगिका का प्रभाव पड़ता है।
खोटा भाषा की साहित्यिक परंपरा जो है 1700 ईस्वी से लेकर अब तक 300 सालों से भी अधिक की है। 1700 ईस्वी से ही बोली जा रही है खोटा। शिष्ट साहित्य की सभी विधाओं, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, जीवनी, आत्मकथा, समीक्षा, आलोचना आदि में रचनाएं उपलब्ध हैं। सही भी बात है, खोटा की जो है अब सारी रचनाएं जो है आपके पास उपलब्ध है। तितकी, लुआठी, इंजोर आदि जो है पत्रिकाएं खोटा भाषा में निकाली गई हैं। ध्वनि स्तर पर खोटा में पाली की ध्वनियों में सर्वाधिक समानता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि खोटा भाषा जो है किस भाषा की जो है ध्वनि के स्तर से जो है ज़्यादा मिलती जुलती है, तो आपका ऑप्शन में पाली जरूर रहेगा, तो आप पाली को टिक आउट करके आइएगा। ए.के. झा के अनुसार खोटा शब्द की उत्पत्ति खरोष्ठी शब्द से हुई है। ये बात जब मैंने आपको ए.के. झा की जीवनी पढ़ाई थी तब भी बताई थी। ए.के. झा जी का मानना है कि खोटा वाले जो हैं वो सिंधु से, इनकी थ्योरी अलग ही है, सबसे अलग है इनकी थ्योरी। ये खोटा वालों को आर्य मानते ही नहीं है, ये खोटा वालों को सिंधु सभ्यता मानते हैं। जबकि कई सारे जो लेखक हैं, कई सारे जो इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो गई थी। या तो बाढ़ से हुई है नष्ट, या फिर भूखमरी वगैरह से हुई है, या फिर जो है आपके आर्य आ गए, आर्य के आक्रमण से हुई है, ऐसा भी हो सकता है। और ए.के. झा जी जो हैं ये बताते हैं कि सिंधु वाले पता नहीं अभी जीवित हैं कि नहीं। सिंधु वाले तो उम्मीद है कि सारी सिंधु सभ्यता ही खत्म हो गई थी, पर इनकी भी थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता है। क्या पता आर्य ही आए और आक्रमण कर दिए। आर्य मतलब हम और आप, हम भी आर्य हैं और आप भी आर्य हैं, वही आए और आक्रमण कर दिए और सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई हो। कुछ लोग बचे होंगे जो जिनका आर्यीकरण कर दिया गया। तो वही बात है कि ए.के. झा जी पता नहीं आर्य से क्यों चिढ़ते थे। खोटा शब्द की उत्पत्ति जो है उन्होंने खरोष्ठी शब्द से बता दी। खोटा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ए.के. झा जी और आला जी का मानना है कि प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न ध्वनि के अनुकरण से जो भाषा बनी वह प्रथम प्राकृत कहलाई। उसी प्रथम प्राकृत से खोटा भाषा का विकास हुआ। आधुनिक भाषा और उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मानना है कि अब ये अपभ्रंश से विकसित हुई और खोटा भाषा की उत्पत्ति मागधी प्राकृत अपभ्रंश से माने जाते हैं। अब खोटा भाषा में जो है किस चीज़ पर जोर दिया जाता है वो देखिए। खोटा भाषा में पूर्व स्वरागम एवं मध्य स्वरागम, अंत्य स्वरागम की प्रकृति पाई जाती है, किंतु मध्य स्वरागम सबसे अधिक है। मध्य स्वरागम कहने का अर्थ जो है कि आपके बीच वाले अक्षर जो है उस पर जो है जोर ज़्यादा दिया जाता है। जैसे स्कूल अगर आपको लिखना है तो स्कूल में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है हर्षई और दंत स कमे हर्षुकार और ल लिखा है, ये स्कूल। ऐसे आपके जो है अगर ज़्यादा दबाव जो है वर्ड में कहाँ पड़ेगा तो आगे वाले वर्ड पे, पूर्व स्वरागम पे स्कूल बोला जाएगा। स्कूल, नॉट स्कूल, स्कूल नहीं। स्कूल में तो आपने स को तुरंत उच्चारण करके जो है तुरंत खत्म कर दिया स्कूल, पर खोटा में अगर आपको स्कूल बोलना है तो दैट्स नॉट स्कूल, इट्स स्कूल। स्कूल, ई पे जोर देना होगा। आगे है स्नान, हिंदी में स्नान लिखा है और खोटा में अगर आपको स्नान लिखना होगा तो आप पहले अ लिखिए, अ और दंत स, न में आकर और न, देन स्नान, ये हुआ स्नान, खोटा का स्नान। हिंदी में अगर आप कहते तो स्नान, आपका स तुरंत शुरू होकर तुरंत खत्म हो गया, पर खोटा में जो है इट्स नॉट स्नान, ये स्नान हो जाता है, स्नान। अ पे जोर पड़ता है आगे वाले पे, तो इसी को कहते हैं आगे वाले अक्षर पर जोर, मतलब पूर्व स्वरागम। अब है स्टेशन। स्टेशन देखिए तो स्टेशन को आप क्या कहिएगा, इंग्लिश में बोलेगा तो स्टेशन और हिंदी में बोलेगा तो स्टेशन। स्टेशन तुरंत खत्म हो गया आगे वाला स, लेकिन खोटा में अगर बोलेगा तो आगे वाले को हर्षई लिखिए, हर्षई दंत स ट में एकार तालव्य श और देन न, तो ये हो जाएगा स्टेशन। आगे वाले पे जोर पड़ेगा, ई पे जोर पड़ेगा, स्टेशन। इट्स नॉट स्टेशन, इट्स स्टेशन। तो यही बात है। अब आगे है मध्य स्वरागम। पूर्व स्वरागम आपने समझ लिया, मध्य स्वरागम देखिए तो मध्य स्वरागम में जो है जैसे हम लोग कर कहते हैं किसी काम को कर, तो कर नहीं होता है, कईर होता है। क हिंदी में आप लिखिएगा क र कर, और खोटा में जो है आपको क हर्षई और र कईर लिखना होगा। आगे है चल। चल को जो है आप लोग चल नहीं बोलते हैं, खोटा में चैल बोलते हैं। चैल माने च हर्षई और ल, चैल। आगे है पठ। पठ को पठ नहीं बोलते हैं या पढ़ नहीं बोलते हैं, और खोटा में जो है पैढ़ बोलते हैं। प हर्षई उसमें हलंत और ढ़, पैढ़। अब अंत्य स्वरागम। मध्य स्वरागम मतलब बीच वाले वर्ड पे जोर पड़े तो उसे मध्य स्वरागम कहेंगे। आगे है अंत्य स्वरागम। अंत्य स्वरागम खा।
खा को जो है खाई कहते हैं, ख में आकार और हर्षई खाई। उसके बाद जा को कहते हैं जाई, जमे आकार और हर्षई जाई। तो यही है खोरठा में। कहाँ पे आपका वर्ड पे जोर पड़ेगा, तो अंतिम में। खा नहीं कहते हैं, खाई कहते हैं। जा नहीं कहते हैं, जाई कहते हैं। ई आ जाता है और लास्ट में जो है जोर पड़ता है। तो इसी को जो है आपका खोरठा में जो है पूर्व स्वरागम, मध्य स्वरागम और अंत स्वरागम, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आगे देखिए झारखंडी भाषाओं की लिपियाँ। देखिए संथाली जो है वो ओलची की लिपि में लिखी जाती है। हो जो है वो वारागचिती लिपि में लिखी जाती है। कुडुक जो है वो तोलोंगसी की लिपि में लिखी जाती है। और खोरठा जो है खोरठा लिपि में लिखी जाती है। लेकिन अभी जो है खोरठा हम लोग देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं। खोरठा की लिपि का जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। खोरठा साहित्य में भी जो है लिखने वगैरह में खोरठा लिपि का इस्तेमाल नहीं होता है, आपकी देवनागरी लिपि का ही इस्तेमाल होता है। झारखंड में खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, परगनिया, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, बांग्ला, उर्दू को जो है द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और खोरठा भाषा में बंगला, संथाली, कुडुक, हिंदी, मुंडारी का भी प्रभाव पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और पढ़ते रहें। आपके एग्जाम जो है टाइम से ही होंगे। रिवाइज करना शुरू कीजिए। खोरठा वाले जो हैं यहाँ पर आप जो है हमारे चैनल पर सारे जितने भी वीडियोज़ हैं कम समय में बनाए गए हैं। आप खोरठा जो है लोक कथा ले लीजिए, शिष्ट कथा ले लीजिए, शिष्ट कहानी ले लीजिए, शिष्ट गीत ले लीजिए, सारे जो है मैंने कम समय में बनाया है ताकि आप जल्द से जल्द रिवाइज कर सके। तो आप जाकर उसको देखिए, रिवाइज कीजिए, हाथ से खुद से जो है कलम उठाइए, लिखिए। जो मैंने पढ़ाया, जो आपने समझा, उसे अपनी भाषा में लिखिए और जो है आप उसको रिवाइज़ कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। अगर नहीं बना सकते तो मैं तो आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा ही दूंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सारे पीडीएफ आपको बने बनाए मिल जाएंगे। पर अपनी मेहनत जो होती है, अपने हाथों की मेहनत, वो अपनी चीज़ कहलाती है। आप मेहनत कीजिए, आप जो है कलम उठा के जो मैंने पढ़ाया उसे एक बार लिखिए। पीडीएफ का क्या है, पीडीएफ तो मैं आपको मोबाइल पर प्रोवाइड कराती ही रहूँगी, पर मोबाइल में जो चीज़ आएगी वो मोबाइल की ही होकर रह जाएगी, आपके दिमाग में बहुत कम समय के लिए रह जाएगी। अगर आप हाथ उठा के, कलम उठा के अगर आप कागज़ पर उसको लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में छपने में कार्य करेगी। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा। आगे भी इसके वीडियोज़ लगातार लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।